आज हम पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की हिस्ट्री को शॉर्ट में जानेंगे कि कैसे ये पाकिस्तान का हिस्सा बना, उसकी मौजूदा दौर में क्या अहमियत है, वहाँ क्यों और कौन दहशत फैला रहा है, और बलूचिस्तान की जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस को भी देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी सियासी हिस्ट्री पाकिस्तान बनने के बाद मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल मूवमेंट्स पर मुश्तमिल है। 1948 में पहली कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई जब प्रिंस अब्दुल करीम खान ने रियासत कलात के पाकिस्तान से अलहाक की मुखालफत करते हुए मुसल्लह मुज़ाहमत शुरू की, जबकि कलात उस वक्त बलूचिस्तान का तकरीबन 22 से 23% हिस्सा था और मीर अहमद यार खान ने पाकिस्तान के साथ अलहाक के मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद कलात की प्रैक्टिकल सॉवरेंटी ख़त्म हो गई। उसके बाद 1958 में दूसरा कॉन्फ्लिक्ट नवाब नौरूज़ खान की लीडरशिप में वन यूनिट पॉलिसी के खिलाफ शुरू हुआ। 1963 में तीसरी कॉन्फ्लिक्ट नवाब खैर बख्श मरी की लीडरशिप में हुई, जिसमें सुई गैस की आमदनी में हिस्सा लेने का मुतालबा किया गया और गुरेला जंग लड़ी गई। 1971 में वन यूनिट ख़त्म होने के बाद बलूचिस्तान को पाकिस्तान का चौथा सूबा बना दिया गया और गवादर समेत तमाम इलाके सूबे में शामिल हो गए। 1971 में चौथी कॉन्फ्लिक्ट दोबारा नवाब खैर बख्श मरी की लीडरशिप में हुई, जिसमें BPLF नामी पार्टी बनी और सेंट्रल हुकूमत के खिलाफ आर्म्ड रेजिस्टेंस जारी रही। 2004 के बाद से पांचवीं और मौजूदा दौर का कॉन्फ्लिक्ट नवाब अकबर बुगटी और मुराद बलोच के गिर्द देखा जाता है, जिसमें प्रोविंशियल रिसोर्सेज लाइक नेचुरल गैस पर कंट्रोल और राइट्स की डिमांड्स की गई और बाद में 2006 में नवाब अकबर बुगटी एक फौजी ऑपरेशन में हलाक हो गए, जबकि 2009 में मीर सुलेमान दाऊद ने आज़ाद बलूचिस्तान कौंसिल के क़याम का ऐलान किया। इसी दौर में BLA बलोच लिबरेशन आर्मी एक बड़ी अलहदगी पसंद पार्टी के तौर पर उभरी, जो तकरीबन दी ईयर 2000 के बाद ऑर्गेनाइज्ड हुई और जिसका बानी बाल्च खान मरी को समझा जाता है, जबकि उसका अहम मिलिटेंट विंग मजीद ब्रिगेड है, जो सुइसाइडल हमलों के लिए जाना जाता है। इस पार्टी की मौजूदा लीडरशिप एक क्लियर सेंट्रल सिस्टम नहीं रखती, बल्कि बशीर ज़ेब को अहम फील्ड कमांडर और हिरबैर मरी को सियासी तौर पर जाहिर शख्सियत समझा जाता है, जबकि BLA के कई कमांडर खुफिया तौर पर एक्टिव हैं। BLA पर ईयर 2020 के कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले का इल्ज़ाम है। ईयर 2024 और 2025 के जाफर एक्सप्रेस रेलगाड़ी अखवा या इसी तरह चाइनीज़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या CPEC से जुड़े मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर हमलों या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के इल्ज़ाम भी शामिल हैं। बलूचिस्तान एक बहुत अहम सूबा है जहां सोने और तांबे जैसी धातें ज़मीन के नीचे मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती हैं। इन अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में सेंडक और रिकोडिक शामिल हैं, जहां सोना, तांबा और दीगर धातुओं के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। गवादर पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम पोर्ट है, जिसे 1958 में ओमान से ख़रीदा गया था। 1977 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। ईयर 2002 में गवादर कोर्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और ईयर 2009 में ये वर्किंग स्टेटस में आ गया था, जबकि गवादर की तरक्की के लिए मकरान कोस्टल हाईवे, M8 मोटरवे, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए। चीन के लिए गवादर की अहमियत उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो अरेबियन सी तक चीन की पहुंच को मुमकिन बनाती है और साथ ही चीन को एनर्जी सप्लाई यानी पेट्रोल की सप्लाई को जारी रखने के लिए रास्ता देती है और दूसरी ट्रेड्स जो समंदर के रास्ते हों उनके लिए इंतहाई अहम है और CPEC के जरिए चीन और पाकिस्तान के दरमियान इकोनॉमिकल कनेक्टिविटी को मुमकिन बनाती है।